हेलो फ्रेंड्स, अभी 23 जनवरी को सीए फाइनल और सीए फाउंडेशन का रिज़ल्ट आ रहा है और इसके कुछ दिनों बाद सीए इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आ जाएगा और मैं आशा करता हूं कि आप अगले लेवल में चले जाएंगे। जो सीए फाइनल है वो सीए बन जाएंगे, सीए फाउंडेशन इंटर में आ जाएंगे और जो इंटर वाली वो फाइनल में चले जाएंगे। अब आपके पास में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा या समस्या आएगी वो आती है कि नेक्स्ट लेवल की स्टडी कैसे करें। जैसे फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स हैं इंटरमीडिएट की स्टडी कैसे करें और इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट हैं वो सीए फाइनल की स्टडी कैसे करें। तो इसी से रिलेटेड मैं चीज़ें कुछ इशू डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के डिफरेंट वीडियोज आते हैं या डिफरेंट तरीके से वो अपनी मार्केटिंग करते हैं। तो उससे से रिलेटेड कि क्या क्या क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और उसका क्या क्या जवाब है या सोचने का क्या तरीका है, ये आपको साथ में डिस्कस करूंगा अभी मैं। तो देखिए, अभी कोचिंग्स के दो मॉडल चल रहे हैं बेसिकली मार्केट में। एक तो है क्लासरूम सेटिस्फेक्शन और दूसरा है रिजल्ट। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो इस चीज़ में ध्यान देते हैं कि बच्चे क्लास में खुश रहने चाहिए, क्योंकि जितने खुश होंगे उतने ही मार्केट में बच्चे उनके पास ज़्यादा आएंगे और उनको बेनिफिट मिलेगा। और कुछ ऐसे हैं कि जो रिजल्ट पे ध्यान देते हैं कि रिजल्ट आना चाहिए, बाकी सब चीज़ चलता है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि क्लासरूम सेटिस्फेक्शन और रिजल्ट दोनों साथ साथ नहीं हो सकते, स्पेशली फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। ये क्लासरूम सेटिस्फेक्शन प्लस रिजल्ट सीपीटी तक तो ठीक था, लेकिन सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल और इनमें क्लासरूम सेटिस्फेक्शन और रिजल्ट एक साथ नहीं आ सकते। क्योंकि अगर क्लासरूम सेटिस्फेक्शन में ध्यान दिया जाता है तो रिजल्ट नहीं आता, और रिजल्ट की तरफ ध्यान दिया जाता है तो क्लासरूम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। और इसका रीज़न ये है कि क्लासरूम सेटिस्फेक्शन को जो एडवोकेट कर रहे हैं, क्लासरूम सेटिस्फेक्शन में वो क्या करते हैं, जो टीचर क्लासरूम सेटिस्फेक्शन में ध्यान देते हैं कि मैटर को ईजी करके और वो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो ईजी लैंग्वेज स्टूडेंट के समझ में आ जाती है ईजिली। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं वो जिसमें आयशा ने ज़्यादा स्टेप्स में क्वेश्चन सोल्व कर रखा है वो कम स्टेप्स में करा देते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। लेकिन आईसीआई उस चीज़ को नहीं समझता। आईसीआई की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि जो आईसीआई समझाना चाह रहा है वो तो स्टूडेंट के समझ में आ जाए, और जो स्टूडेंट समझाना चाह रहा है वो कॉपी चेक करके समझ में आ जाए। अगर ये चीज़ हो जाएगी तो आई कॉपी चेक कर मार्क्स दे देगा। तो क्या है कि अगर हमने लैंग्वेज को ईजी कर दिया, इसका मतलब कि बहुत सारा मैटर हम उसमें हटा देते हैं या स्टेप्स को उड़ा दी, तो क्या है कि आईसीआई तो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करता है और जितना मैटर लिखा है उसके प्रोपोर्शन मार्क देता है। और अगर आपने लैंग्वेज चेंज कर दी तो वो चेंज लैंग्वेज आईसीआई के समझ में नहीं बैठेगी, तो एक ये दिक्कत आती है। और दूसरा है कि अगर ये लोग रिजल्ट पे ध्यान देते हैं तो बच्चे क्लासरूम सेटिस्फेक्शन में नहीं आएगा, तो क्लासरूम सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा तो उस केस में वो इस डर के मारे रिजल्ट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो रिजल्ट पे ध्यान देते हैं, क्योंकि रिजल्ट है वो अल्टीमेट डेस्टिनी है। क्योंकि आप लोग काहे के लिए पढ़ाई करोगे? रिजल्ट के लिए। अगर रिजल्ट नहीं आया तो उसका मतलब है कि कुछ भी नहीं है। आपने कितनी भी पढ़ाई कर ली, कितनी भी नॉलेज आ गई, लेकिन उस नॉलेज का रिकॉग्निशन नहीं मिला तो वो नॉलेज बेकार है। कई लोग हैं जो क्लासरूम सेटिस्फेक्शन में ध्यान देते हैं और उनसे बच्चे क्वेश्चन रेज करते हैं, भाई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो बस वो कह देते हैं कि साहब जहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, फर्स्ट रैंक्स आती है, इसका मतलब है कि वो तो रट के आ जाते हैं, रट्टाफिकेशन है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप ये आइडिया लगाओ, आप लोग तो जब ये पास्ट एग्जाम्स भी दिए हैं तो कितने क्वेश्चंस आपका जो स्टडी मटेरियल है या प्रैक्टिस मैनुअल है उसमें कितने एज इट इज रिपीट होते हैं। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हैं तो इंस्टीट्यूट एग्जिट एज इट इज़ रिपीट काफ़ी कम क्वेश्चन करते हैं, कम से कम फिगर चेंज करते हैं, कईयों में पॉइंट्स चेंज करते हैं। तो अब एक बात बताओ कि अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी तो उसका मतलब कि वो रट के भी क्या जाएगा। तो ये एक कहने की बातें होती है कि रट्टाफिकेशन क्या होती है? क्या रट के फर्स्ट रैंक लाई जा सकती है? क्या रट के पास हुआ जा सकता है? इम्पॉसिबल है। जो भी बच्चे पास हो रहे हैं इसका मतलब है कि उन्होंने मेहनत करी है, जब भी पास हो रहे हैं, अदरवाइज नहीं हो रहे। इसलिए आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप क्लासरूम सेटिस्फेक्शन की तरफ जाते हैं तो या फिर आप रिजल्ट की तरफ जाते हैं। तो आप क्लासरूम सेटिस्फेक्शन की तरफ जाते हैं तो ऐसी इंस्टीट्यूट्स जो क्लासरूम सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देती है उनके डेमो लेक्चर्स काफ़ी नेट पे हैं, वो डेमो भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको डिफरेंट केसेज में डेमो क्लासेज में बैठ के देखना चाहिए कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन करें। और अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज करनी होगी जहाँ पे रिजल्ट आ रहे हों।
तो और रिजल्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, उसको आप नेट पे सर्च करें। आप कम से कम 15-20 इंस्टीट्यूट्स सर्च करके उनका कंपैरिजन करें कि कहाँ कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और उसके बेसिस पे कितना रिजल्ट आया है, तो वो उस पर ध्यान दें। लेकिन दोनों चीज़ आप चाहो कि क्लासरूम सेटिस्फेक्शन भी एक जगह मिल जाए, रिजल्ट भी एक जगह मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो रिजल्ट है अल्टीमेटली, तो एक तो ये ध्यान दें कि क्लासरूम सेटिस्फेक्शन प्लस सर रिजल्ट, यानी आपको इंस्टीट्यूट की यूएसपी चेक करनी पड़ेगी कि यूएसपी क्या है, क्योंकि आपको ही डिसाइड करना है, ये डिसाइड करने वाले आप हो कि भाई आपको दोनों में से क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। दोनों चीज़ एक साथ नहीं मिल सकती, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आपको डिसाइड करें। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिन बच्चों का काफ़ी नॉलेज है, नॉलेज स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रिजल्ट नहीं है। तो अब आप एक बात बताओ कि आप में काफ़ी नॉलेज डेवलप हो गई, स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो गई, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आएगा, पास नहीं होंगे, ICAI रिकग्निशन नहीं देगा आपको, तो वो सारी नॉलेज धरी रह जाएगी। तो आप ये ध्यान दें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली, और जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के साथ वर्क करें। क्योंकि देखो कोचिंग्स तो क्या है, चाहे हम हो चाहे दूसरे हों, सब अपना अपना राग अलापते हैं, वो सब अपने अपने आप को अच्छा बताते हैं, लेकिन कौन अच्छा है कौन नहीं है ये डिसाइड करने का आपका काम है। और इस डिसीजन को लेने के लिए आपको दो चीज़ों में एक चीज़ पे ध्यान देना होगा कि क्लासरूम सेटिस्फेक्शन है या आप रिजल्ट पे ध्यान देना चाहते हैं। दोनों में से एक ही चीज़ मिलेगी आपको। और रही बात नॉलेज की, तो देखो ICAI ने क्या कर रखा है, ICAI दो तरीके की नॉलेज देता है, एक तो थ्योरेटिकल नॉलेज देता है, एक प्रैक्टिकल देता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए उसने ICAI में ट्रेनिंग करना ज़रूरी है, आर्टिकलशिप करना ज़रूरी है। तो अगर आप ये सोचें कि दोनों चीज़ एक ही जगह मिल जाएगी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोचिंग का काम होना चाहिए कि स्टूडेंट कैसे पास हों, और जो ट्रेनर हैं, जो CA हैं जिनके अंडर में, या प्रिंसिपल जिनके अंडर में CA कर रहे हैं, उनका काम होता है कि किस तरीके से इनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए। इसलिए दोनों का रोल अलग अलग है। अगर कोचिंग में प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस स्टडी दोनों कराई जाएगी तो दोनों का पर्पस सोल्व नहीं होगा। और जो प्रिंसिपल है जहाँ पे आर्टिकलशिप कर रहे हैं, वो अगर प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ में थ्योरेटिकल नॉलेज देने की कोशिश भी करेंगे तो भी पर्पस सोल्व नहीं हो पाएगा। तो दोनों का अलग अलग रोल है। कोचिंग का रोल है पास कराने का, और प्रिंसिपल का रोल है आपको प्रैक्टिकल चीज़ सिखाने का, जिससे कि आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाएं तो उस केस में आपको दिक्कत नहीं आए। तो आप दोनों में डिफ्रेंशिएट करके चलें। ये नहीं कि कोचिंग से आप दोनों चीज़ सीखने की कोशिश करें, आप एग्जाम ओरिएंटेशन स्टडी तो करें कोचिंग से, और जो ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ये आप ट्रेनिंग से सीखें। दोनों को मिक्स नहीं करेंगे और दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है। और वैसे भी जब एक बार रिजल्ट आ जाता है, CA बन जाता है स्टूडेंट, तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि किसी भी काम को कर सकें। और ऐसा भी नहीं होता कि स्टूडेंट काम नहीं कर सकते, अगर वो मेहनत करते हैं तो हर काम सीख जाते हैं। तो आप बहुत सावधानी से मतलब ये डिसीजन लें, क्योंकि अगर आपने सावधानी नहीं बरती और कोचिंग्स के झांसे में आ गए, डिफरेंट कोचिंग्स अपने अपने दावे करते हैं, हम भी अपने दावे करते हैं, दूसरे भी अपने दावे करते हैं, तो ऐसे केस में दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप लोग ढंग से देखें और डिसाइड करें।